दोस्तों आईटीआई प्रोसेसिंग का डेटा डिस्कस करेंगे। जो व्यक्ति रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खुशी की खबर है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स की न्यूज़ भी इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स प्लानिंग करके टैक्स बचा सकें, पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि गुजरात में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर जिन्होंने कि फ़ेक डोनेशन ली है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से केस नोटिस किए गए थे जहाँ पे कि टैक्स पेयर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रहे थे और उसके बदले में कैश में दोस्तों वही अमाउंट वापस ले रहे थे। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कंडक्ट की है। दोस्तों भारतीय नेशनल जनता दल के ऑफिस पे रेड की गई है और बहुत से कागजात जो है वो जब्त किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देखा गया कि ये पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ 11,496 वोट ही मिले हैं 2022 और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 8 कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा 957 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डोनेशन दिखाया गया है। तो दोस्तों 8 कैंडिडेट ही उतारे गए जिन्हें कि 11,000 के लगभग वोट ही मिले हैं, जबकि 900 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को मिला था। इसलिए ये पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार पर थी। तो इस प्रकार कॉस्ट पर वोट अगर आप देखें तो 8,30,000 से ज़्यादा आ रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से शक था कि ये पॉलिटिकल पार्टी डोनेशन तो बैंकिंग चैनल से ले रही है, उसके बाद कमीशन काट के वापस ही पैसा टैक्स पेयर को दे रही है। तो इसीलिए दोस्तों रेड कंडक्ट की गई है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सी एसयूवीज़, लग्जरी कार्स, व्हीकल्स खरीदे हैं। तो इसके सोर्सेज को भी अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खंगाल रही है कि पैसा कहाँ से आया और कैसे यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर आपने भी फेक डिडक्शन क्लेम की है पॉलिटिकल पार्टी की तो आप अपने रिटर्न को रिवाइज़ कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, अदरवाइज़ मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों एक दूसरा अपडेट है कि 2014 से 2024 के बीच में इनकम टैक्स में क्या चेंज हुआ है। दोस्तों यदि आप इनकम टैक्स का डेटा देखते हैं तो मिडिल क्लास से हाई इनकम अर्नर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, टैक्स बर्डन शिफ्ट हुआ है। दोस्तों अगर आप मिडिल क्लास पर्सन देखते हैं तो दोस्तों जो व्यक्ति 10 से 20 लाख रुपया कमाते हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी तो 60% से ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब तो आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना होता। तो अभी आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मिडिल क्लास को राहत मिली है। जहां 2014 में सिर्फ 2 लाख तक ही आपको टैक्स नहीं पे करना होता था, अब 2024 में 7 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना अगर आपकी इनकम रहती है। और अब 2025 से तो दोस्तों 12 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। तो इस प्रकार दोस्तों जहां 2014 में जिन व्यक्तियों की इनकम 10 लाख से कम थी उनसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो 10% था, जो कि अब रिड्यूस होकर 6.22% ऐसे टैक्स पे रह गए हैं। तो इस प्रकार बर्डन रिड्यूस हुआ है। तो दोस्तों जो बर्डन शिफ्ट हुआ है वो हाई इनकम इंडिविजुअल पे शिफ्ट हुआ है। दोस्तों 5 गुना ज़्यादा जो है हाई इनकम फाइलर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस किए हैं, क्योंकि 2013-14 में जहां 1,85,000 लोग ही अपनी इनकम 50 लाख से ज़्यादा दिखाते थे, वहीं अब 2023-24 में दोस्तों 9,39,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर ऐसे हैं जो कि 50 लाख से ज़्यादा अपनी इनकम दिखाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। 2014 में जहां इन टैक्स पेयर से 2,52,000 करोड़ ही कलेक्ट किया गया था, अब 2024 में ऐसे लोगों से 9,62,000 करोड़ रुपया टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों 76% जो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स है वो ऐसे लोगों से ही आता है जिनकी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, और इसमें 3 गुना से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दोस्तों इस प्रकार जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर हैं वो भी बढ़े हैं। पहले जहां 2013-14 में 3,60,00,000 लोग ही रिटर्न फाइल करते थे, आज के टाइम में दोस्तों 8 करोड़ से ज़्यादा टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो 121% जो टैक्स पेयर का बेस है वो बढ़ा है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी लॉ जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, गवर्नमेंट एआई का यूज़ कर रही है, स्ट्रॉन्ग टैक्स इवेजन मेजर जो है वो लगा रही है, तो इसलिए टैक्स पेयर बढ़े हैं। दोस्तों अब रिटर्न प्रोसेसिंग का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। 8 को 11 लाख से ज़्यादा रिटर्नें इस साल अभी तक फाइल हो चुकी हैं। और दोस्तों एक दिन में सरकार ने 12 नवंबर को 4,66,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की हैं।
तो इस प्रकार टैक्स पेयर में खुशी की लहर है, उनकी जान में जान आई है कि रिटर्न प्रोसेसिंग दोबारा शुरू हो गई है। दोस्तों पिछले 21 दिनों में सबसे ज़्यादा रिटर्नें सरकार ने कल प्रोसेस की हैं। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि अगर यही स्पीड रही तो इस महीने के अंत तक सभी लोगों का जो रिफंड है वो आ जाएगा। अभी भी 31 लाख से ज़्यादा रिटर्नें वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 94 लाख से ज़्यादा रिटर्नें दोस्तों प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। तो इस प्रकार से 16% रिटर्न ही पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 3% रिटर्नें अभी वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है और 12% रिटर्न उस प्रोसेसिंग के लिए पेंडिंग है। तो आपको पहले इंश्योर करना है कि रिटर्न वेरीफाई कर दें ताकि उसे प्रोसेस किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो ITR अभी भी फाइल हो रही है, जो टैक्स ऑडिट की ITR है या फिर जो बिलेटर रिटर्न वाली ITR है वो अभी भी फाइल हो रही है। तो 56,000 से ज़्यादा रिटर्न दोस्तों फाइल हुई है एक दिन में। और जो पेंडिंग रिटर्न वो अब कम हो गई हैं क्योंकि पहले 98 लाख रिटर्न पेंडिंग थी, अब ऑलमोस्ट 93 लाख रिटर्न ही पेंडिंग है। तो सरकार ने रिटर्न प्रोसेसिंग की स्पीड फास्ट कर दी है। और जो दोस्तों एक दिन में ITR प्रोसेस हुई, आप देख सकते हैं कि 4,66,000 रिटर्न एक दिन में प्रोसेस हुई है 12 नवंबर को। तो इस प्रकार उम्मीद कर सकते हैं कि अगले कुछ दिनों में आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।